बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने वाले सभी भक्तों का। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं, खड़े हो जाइए। श्रीमन नारायण जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ और पहली बार जब आपके यहाँ आई थी मैं, तो मैंने आपकी कथा सुनी थी। तो मैं जब भी आपकी कथा सुनती हूँ यहाँ पे आके, तो पहले मेरे को ना अकेले में बैठ के बहुत रोना आता है। जब अभी भी आई बैठ के वहाँ सुन रही थी तो पता नहीं क्यों रोना आ जाता है मेरे को। फिर जब मैं आई थी तो मैंने सुनी, तो जब ये सुन के जब मैं दिल्ली गई, फिर दोबारा वृंदावन आई तो मेरी दीक्षा हो गई। मैं वहाँ जाके 16 माला करने लगी। आपने एक भजन गाया था, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या कर रही हूँ। मैंने पूरे रास्ते 16 माला करती हुई गई और घर पे भी करी। फिर वृंदावन आई तो मेरी वृंदावन से दीक्षा हो गई। अच्छा है। कोई हाँ, सवाल है आपका? ये सवाल नहीं, सवाल कुछ और है। मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आज से मुझे ये फ़ायदा हुआ। बिल्कुल, ये तो भगवान की कथा में जो आता है उसकी भक्ति भी बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। और मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मेरे को कोई बच्चा नहीं है और सब मेरे को बहुत ताने मारते हैं। मेरे पति तक भी मेरे को बोलते हैं। कोई बात नहीं, होगा, भगवान देंगे। क्योंकि सब लोग जिनका माला जप रहे हो उन पे विश्वास रखो। विश्वास तो है। मेरे पति कहते हैं कि तूने कुछ पाप किए होंगे इसलिए भगवान तेरे को दे ही नहीं रहे हैं। तो उनसे बोलना कि मीराबाई को भी बच्चा नहीं था, तो क्या मीराबाई ने भी कोई पाप किया था? तो फिर इसलिए ये सब बोलते हैं मेरे को। तो मैंने बोला इसलिए मुझे ना धाम में छोड़ के जाते हैं, मैं इसलिए धाम में आती हूँ कि शायद मैंने कुछ पाप करे हैं तो मैं अपने पाप कम करूँ। और उसके अलावा भी अगर आप मुझे कुछ बताना चाहोगे तो मैं वो भी कर लूँगी। शायद कुछ जिससे हो जाए, पूजा पाठ, कुछ विधि विधान ऐसा हो जिससे कुछ कृपा हो जाए ठाकुर जी की। जो आप भगवान का चिंतन कर रहे हैं, आपको उस पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास है, लेकिन मेरे पति ना धैर्य खो चुके हैं। मेरे जो छोटे देवर है उनकी नहीं, धैर्य पति ने नहीं खोया। पति तो खो ही चुके होंगे माना की, पर हाँ, आप भी धैर्य खो चुकी हैं। क्योंकि मेरे पास महाराज जी मेरे को जो धैर्य खो चुका होता है वही ये कहता है कि अब कुछ और उपाय बताओ। हमारा तो एक ही उपाय है, बस भगवान के आश्रित हैं। अब जो भगवान देंगे उनकी मर्जी जिसमें है हम उसमें प्रसन्न। अब हमें कोई और आसरा नहीं चाहिए। तो समर्पण का मतलब यही है कि फिर जो भगवान दें, सुख दुख सब में हम राजी हैं। वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन गृहस्थी में हूँ ना तो सबकी सुननी पड़ती है। मैं सोच रही हूँ एक बार भागवतम घर में करवा लूँ। तो सुन के चुप रहो, भगवान पे विश्वास रखो। ठीक। और जमाने का काम, जिनके चलो आपके तो बेटा नहीं है तो आपको लोग कहते हैं जी, तो जिनके बेटा है उनसे पूछ लो वो कितने सुखी हैं। क्या लोग उनको नहीं कहते? कहने वालों का काम है, वो सबको कहेंगे। इसलिए मस्त रहो, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार। जी। आप मीराबाई की तरह, जैसे उसके भी बेटा नहीं था तो वो तो ये नहीं कहती थी कि उसके पति कि तुमने कोई पाप किया। और जमाना कहता भी रहा होगा, जहर भी दिया गया उसे मारने के लिए जी। तो समाज का यही व्यवहार आज से नहीं, अनादि समय से रहा है जी। तो इसलिए अपने को ठीक रास्ते पर चलाना है, चलना है। दुनिया क्या कह रही है हमारे लिए, दुनिया का काम ही कहना है जी। ये समझो बस। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि कृपा हो जाए। भगवान तो बिहारी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सारी इच्छाएं इनकी पूरी करें और जिसका नाम जप रहे हो ना उन पर पूर्ण विश्वास रखो, वही आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। और उनके सिवा ना कोई दूसरा मंत्र है, ना उनके सिवा दूसरा कोई तंत्र है, ना उनके सिवा कुछ दूसरा कुछ है जी। एक साधे सब सधी। खुश रहो। आती रहती हूँ मैं वृंदावन, यहाँ पे कृपा होती रहती है। मैं दिल्ली से आती हूँ मैं आपकी कथा सुनने के लिए, रुकती हूँ यहाँ पे। हमारे कोई नॉन रहते हैं तो हर रोज सुनने आती हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए जी। ठीक है। राधे राधे। सब आनंद, खुश राधे राधे गुरुजी। जी भैया। गुरुजी आपकी कथा सुनते रहते हैं हम, तो आपको ही वो करते हैं। मैं ना पापा मम्मी का साथ देना चाहता हूँ। तो मैं 1-2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ ना तो उसमें आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो कोई भी बिजनेस मतलब कितने बिजनेस कर रहे हैं? पहले जैसे कंबल का करता था, फिर मैंने दूसरा चादरों का काम शुरू किया तो उसमें भी इतनी तरक्की नहीं हो पा रही। तो आप एक छोड़ के एक पकड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक को पकड़े रहिए ना, एक काम में 100% लगाइए। एक काम को पूर्ण समर्पण भाव से कीजिए। एक को सफल बनाइए, फिर सेकंड, फिर दूसरा। धन्यवाद। यदि चादर का कर रहे हैं तो अब उससे चादर में ही फिर हानि लाभ तो शुरुआती दौर में जब बच्चा छोटा सा खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है तो वो लड़खड़ा के गिरता ही है। आप कोई भी बिजनेस कर लो,
शुरुआती दौर में लड़खड़ाना स्वाभाविक होता है, पर लड़खड़ाने का मतलब ये नहीं कि अब गिर गए हैं अब खड़े नहीं। बच्चा 10 बार गिरता है, खड़ा होकर चलता है, आप ही वो बच्चे हैं। जब बचपन छोटे थे आप, तो आपको चलना नहीं आता था? आता था? माँ आपको पकड़ के चलाती थी। फिर क्या हुआ? आप गिरे, फिर खड़े भए, फिर गिरे, आज देखो आप दौड़ रहे हैं। यही बिजनेस है। पहले शुरुआती दौर में जब आपको अनुभव नहीं होता काम का, तब लड़खड़ाना होता है, पर आप अपना लड़खड़ाने का अर्थ ये होता है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, जहाँ कमी है उसे दूर करें, पूरी करें और उस रास्ते पर बिल्कुल बढ़ते चले जाएं, है ना। और काम बदलें मत, नहीं बदलना काम। एक को पहले सफल कर लो, फिर दूसरा। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। मेरा प्रश्न तो कोई नहीं है, सिर्फ शुक्रिया करना है मैंने। क्या? 27 जनवरी को मैं पिछले साल आई थी। मैं साल में 4 बार आती हूँ, साल में 4 बार आती हूँ। मेरे पति को 6 साल हो गए हुए। 3 साल तो मैं बिल्कुल डिप्रेशन में रही। जब से आपसे जुड़ी, अब मुझे सब कुछ भूल गया। मेरी 12,000 की दवाई आती थी महीने की, अब सिर्फ मेरी 1200 रुपए की आती है। वाह, इतनी कृपा है ना आपकी, बस मुझ पे ना कृपा बनाए रखना। बस मैं आती रहूँ, साल में 4 बार ना मेरे बच्चे लेके आते हैं मुझे। कहाँ से हैं आप? मैं पानीपत से हूँ जी। अच्छा, पानीपत। हाँ, मेरे बच्चे दिल्ली रहते हैं, तो दिल्ली वाला बेटा मेरा हर 3 महीने बाद आता है, तो वो मुझे ले आता है। अब यहाँ छोड़ दिया उसने। मम्मी जितना आपका जी करता है रज के मिलो उनको, आप इतने प्यारे हो ना। आपकी आंखें ऐसे हैं जैसे बादाम होते हैं, और बाल इतने घुंघराले, कृष्ण भगवान हो बस। मैंने नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था। मैं 35 साल से राधा स्वामी से जुड़ी हुई थी। मुझे कुछ इतना नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। जो मुझे आपसे मिला है ना, मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे बहुत प्यार है। मैं 10 बजे टीवी चला देती हूँ सुबह, 2:30 बजे फिर बैठ जाती हूँ। मेरा कोई ऐसा काम नहीं है। मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। बस आप कृपा मेरे पे बनाए रखना है, बस मैं यही चाहती हूँ। मैं आपको देख देख के खुश होती रहती हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप कहते हो मैं 1:30 बजे नहा के कथा पे बैठता हूँ, तो आपको उस टाइम ठंड नहीं लगती? कथा में तो नहा के स्नान नहीं, फिर ये डालते क्यों नहीं जैकेट? नहीं, उस समय कथा के टाइम बोलना होता है ना, तो ऑलरेडी बॉडी बोलने से गर्म रहती है। और मुझे ठंड लग रही होती है, मैं कहती हूँ गुरुजी ऐसे बैठे हैं, अपना ध्यान रखना गुरुजी, बस कृपा बनाए रखना। आप सभी माओ का जो आशीर्वाद है ना, जी जी, बहुत बहुत प्यार है, बहुत। मैं बयान कर ही नहीं सकती। बस मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी तू कहती थी मेरे 3 बेटे आप बड़े प्यारे हो। मैंने कहा सबसे प्यारे तो वो है जिन्होंने मेरे को अच्छे रास्ते पे लगाया। मैंने कहा मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मेरे घर में इतना परिवार है, किसी से कोई मतलब नहीं। बस राम राम, आपकी बातें करती हूँ, जिससे मिलती हूँ कहती हूँ उनका सत्संग सुना करो, आप जी जाओगे। कहते हो हम जीना नहीं चाहते, ये नहीं वो नहीं। मैं क्यों नहीं जीना चाहते? जियोगे, हम तो जी रहे हैं। मैं तो जी गई, अब नहीं मैं मरना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। बस आपसे जुड़ी हूँ, बहुत शांति मिल रही है गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे स्वामी जी। सबसे पहले थैंक यू आपसे मिलने के लिए। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भक्ति करने की कोई एज होती है? क्योंकि इस एज में एक बच्चे के पास सबको लगता है बहुत इजी लाइफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बहुत काम होते हैं। तो ऐसे में भक्ति करना बहुत, मतलब उसके लिए टाइम निकालना बहुत टफ होता है। तो हम लोग भक्ति अभी करें या फिर उस टाइम का इंतज़ार करें? बेटा, आपकी अच्छी शिक्षा, आपके अच्छे संस्कार ही आपकी भक्ति है। पहले खूब मन लगाकर पढ़ो, और मन लगाकर पढ़ के कभी कहीं रास्ता ना भटकिएगा। सही रास्ते में, सच्चे अच्छे रास्ते पर चलना, सच्चे और अच्छे काम करना ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप माला लेके बैठ जाएं। माला लेके बैठना भी अपनी जगह भक्ति है, परंतु आप अभी सिर्फ पढ़ाई पर मन लगाएं और खूब सारा पैसा कमाएं, पढ़ लिख कर इज्जत कमाएं, और उस धन का सदुपयोग करें समाज की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में। ये भक्ति है, सेवा ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ माला ही जपते रहें, पूजा ही करते रहें, ये नहीं। समाज में काम करो, अपना सारा काम करो, पर भगवान को काम करते समय याद करते रहो। हर थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये भक्ति है। हर समय जैसे आप काम करते हैं पर सांसें लेना भूलते हैं? नहीं। बस ऐसे आप पढ़ो, नाम कमाओ, सेवा करो, पर हर समय ये भाव रहे, हे नाथ ये सब आपका है, शरीर आपका, पैसा आपका, परिवार आपका, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये जो भावना है, ये जो मेंटलिटी है, इस मेंटलिटी को भक्ति कहते हैं।
ये भक्ति है। अब परिभाषा लोग माला जपने का नाम भक्ति ना, आप ये सब परिभाषा नहीं समझते लोग। सब कुछ भगवान का है ये मानकर जो चल रहा है उससे बड़ा भक्त नहीं है कोई। अब आप दिन भर 100 माला जपें और कहें ये मेरा है, मुझे नहीं जानते है, मैं कौन हूँ, है मैं अभिमान करूँ, मैं चुगली करूँ और 100 माला जपूँ, तो 100 माला जप के भी आप चुगली कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और अभिमान कर रहे हैं। तो 100 माला का अर्थ क्या है? एक माला जपो, एक नाम जपो, पर जितनी बुराइयां हैं आपके भीतर वो समाप्त होनी चाहिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल होता है, सच्चा होता, उससे मैं पसंद करता हूँ। ऐसे तो फिर माला बहुत लोग जप रहे हैं, सबको ना मिल जाएंगे भगवान, जी। पर माला जपना नहीं, माला फेरत जग हुआ। धन्यवाद। फेरा न मन का फेर, तो माला फेरने से कबीर जी कह रहे हैं मन का तो वो जो है वो तो ठीक हो, मन की एकाग्रता, मन समर्पण भगवान में हो, फिर देखो आनंद जीवन में। भगवान ये नहीं कहते तो मेरे लिए जंगल चले जाओ, है ना। भक्ति की परिभाषा हमने समझाई। क्या है भक्ति की परिभाषा? भगवान को कभी भूलना नहीं और अपने काम को एक ऑनेस्टी के साथ करना। बिल्कुल। और ये मानना है कि सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हम लखनऊ से आए हैं गुरुजी। जी। गुरुजी जब से हम लोग आपसे जुड़े हैं तब से हम लोगों का जीवन ही बदल गया है। ये मेरे हस्बैंड हैं। पहले मैं पूजा पाठ करती थी लेकिन ये नहीं करते थे, कहते थे तुम ढोंग करती हो। लेकिन जब से ये आपसे जुड़े हैं, गुरु दीक्षा लिए, तब से ये हमसे ज़्यादा करते हैं पूजा पाठ। अच्छा। बस आपकी सब कृपा है गुरुजी। और गुरुजी एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे लड्डू गोपाल जो घर पे हैं, तो हम लोग जैसे जब फास्ट नहीं, मतलब व्रत नहीं होता है, तो जो खाना बनाते हैं उसका भोग लगाते हैं घर पे। लेकिन जब एकादशी के व्रत करते हैं तो हम लोग अपना वो व्रत वाला फरहार बनाते हैं। बच्चों के लिए जो खाना बनता है अलग बनता है। तो क्या दोनों का भोग लगाएं कि व्रत वाला लगाएं? दोनों का लगा सकते हैं, पर व्रत वाला विशेष लगाओ। जी। और गुरुजी जैसे सावन होता है तो पहले मैं शंकर जी की बहुत पूजा करती थी, तो सावन में शिव तांडव मतलब पढ़ती थी। तो क्या अब मैं पढ़ सकती हूँ कि नहीं? हाँ, पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेडीजें पढ़ सकती हैं? हाँ। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी को प्रणाम। जी, हम कानपुर से आए हैं। ये हमारी बहन है पूनम द्विवेदी। ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है। प्रणाम करो। इन्होंने कल हमें जाना तो इन्होंने कहा बगैर हम दर्शन किए नहीं जाएंगे, हमें चाहे 10 बजे कराओ चाहे 11 बजे। तो ये आपको प्रणाम करी। इनके बच्चे जो शिवम द्विवेदी कानपुर से हैं, उनका एक सवाल है। बोला उन्होंने कि गुरुजी से ज़रूर पूछना, यह है कि अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जी संशय कछु फिरती हूँ बारा। ठीक। तो अंगद क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्या संशय था उनके मन में? अंगद जी को ये संशय था कि अंगद जी एक बार जब छोटे थे ना, जी, तो उनके पिता मीन्स बाली, अंगद के पिता जी, बाली जी। बाली ने अंगद को पढ़ने के लिए लंका भेजा था, क्योंकि बाली की और रावण की दोस्ती थी। तो पढ़ने के लिए वह लंका गए। जी। तो रावण का एक बेटा था, नाम था अक्षय कुमार। जी जी। तो अक्षय कुमार को अंगद जी बहुत मारते थे, बच्चे थे ना, खेल खेल में बहुत मारते थे। अच्छा। तो एक दिन अंगद जी ने, अक्षय कुमार ने अपने गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी ये अंगद बहुत मारता है। जी। तो गुरुजी ने डांटते हुए कहा, क्यों रे अंगद, अक्षय कुमार को क्यों मारता है? आज के बाद तूने अक्षय कुमार को मारा और यदि अक्षय कुमार ने तुझे एक थप्पड़ मार दिया तो तू मर जाएगा, ये श्राप दे दिया। जी। तब से अंगद जी डर गए, रे राम राम, अब ये तो एक में ही निपटा देगा हमें। तो इसलिए कहते हैं कि मैं जाऊंगा पर वहाँ अक्षय कुमार मिल जाएगा, यदि एक भी मार दिया तो श्राप के कारण। जबकि जा सकते थे, जबकि उनमें गए बल, बाद में गए, बल था, सब था, पर वो श्राप बाधा डाल रहा था। जी जी। गुरु जी धन्यवाद। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं जून में आई थी, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली थी। मैं कानपुर से पूनम द्विवेदी बोल रही हूँ। तो पिछले बार मैं आई तो आपसे बात करने का मौका नहीं मिला मुझे, तो मैं आज रुकी सिर्फ आपसे बात करने के लिए। जी। जब से आपकी मैंने भागवत सुनी, साल भर हुए हैं, तब से मेरा जीवन बदल गया है पूरा। मेरे बच्चे भी आपके भक्त हो चुके हैं, बहुत सुधार आया गुरुजी। आप में खास बात तो कुछ है,
क्योंकि हम लोग जब आते वृंदावन कहीं जाने का मन नहीं करता है, सिर्फ गौरी गोपाल आने का मन करता है। चाहे अगर मैं सुबह ना आ पाई तो रात में ज़रूर आऊँगी। मैं सो नहीं सकती, 5 बजे मैं इंतज़ार करती हूँ कि सुबह 7 बजे मैं गुरुजी के दर्शन करूँ। ऐसा कुछ है आपके अंदर कि मैं वृंदावन इसीलिए आती हूँ कि मैं बांके बिहारी के दर्शन करूँगी। जब जाऊँगी तो गौरी गोपाल में मैं एक चक्कर ज़रूर लगाऊँगी। पता नहीं गुरुजी आपके अंदर मुझे कृष्ण भगवान दिखते हैं, साक्षात आपकी मूर्ति मेरे बांके बिहारी से मिलती है। ऐसा है गुरुजी, कृपा रखिए हमारे पर, हमारे परिवार पे। ऐसे भक्ति बनी रहे कि हम आपको, अपने बांके बिहारी को कभी ना भूलें, आपके द्वार पे आते रहें बराबर। खुश रहिए, खुश रहेगी। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी प्रणाम। हम अभी मेरठ से चले आ रहे हैं। सीधे मन में यही इच्छा थी गुरुजी से सीधे संपर्क हो जाए, मिल जाए, और हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। तुरंत सीधे आके खड़े हुए हैं आप द्वारे पर और आपके दर्शन हो गए, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। रामायण में मैं पढ़ रहा था, लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं आया उसमें, रामचरितमानस में। ठीक। और जबकि हम सब जानते हैं लक्ष्मण रेखा का, हमेशा कहते हैं कि कोई भी रेखा में लक्ष्मण रेखा है ये, तो ये ऐसा क्यों है? वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है, इसमें रामचरितमानस में तो नहीं है गुरुजी। कुछ चीज़ें जो उसमें हैं उसको इसमें नहीं रखा गया, जो इसमें है वो उसमें नहीं रखा गया। कुछ कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो, क्योंकि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बने। जी जी। जो वहाँ पे कहना रह गया था वो यहाँ कह दिया। जी गुरुजी। वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी। और गुरुजी मेरा परिवार आपसे पूर्ण रूप से समर्पित है आपके लिए। कुल 3-4 महीने से ही आपका मतलब ध्यान आया है और हम टीवी पर लगातार, यूट्यूब पर आपको दर्शन करते हैं, देखते हैं। मेरा बेटा है अभिषेक, ये और कुछ पारिवारिक समस्याएं हमारी बहुत परेशान किए हैं। हम थोड़ा सा आपका एकांत में समय चाहते हैं गुरुजी। ठीक है, अभी अंदर बैठेंगे तो मिल मेरी पत्नी है, ये सब आपको राधे राधे करते हैं। तरुण कुमार जी का प्रश्न है, यूट्यूब पर इन्होंने ऑनलाइन प्रश्न भेजा है कि राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल यह है कि भागवत कथा सुनने से मुक्ति होती है, तो क्या शिव पुराण कथा सुनने से मुक्ति या मोक्ष होगा? हाँ जरूर, भागवत श्रवण करने से भी मुक्ति होती है, पर जो गति भागवत दे सकती हैं वो शिव पुराण, सारे पुराणों की अपनी अपनी खूबियाँ। मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को ही नियुक्त किया गया। इसलिए परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो उन्हें सुखदेव भगवान शिव महापुराण भी सुना सकते थे, पर उन्होंने शिव महापुराण ना सुनाकर उन्होंने वो पुराण सुनाया जिससे 7 दिन में उनकी सदगति हो जाए। तो 7 दिन में सदगति दिलाने वाला कोई पुराण है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। इसलिए ये बात सुखदेव भगवान परीक्षित को सुनाकर उनकी मुक्ति करते हैं। और भागवत जी की महिमा बहुत सारी अन्य पुराणों में है। अब अन्य पुराणों में भी भागवत जी की महिमा गाई गई है। इसलिए सारे पुराणों में श्रेष्ठ पुराण, जिस पुराण में 10 लक्षण हैं वह भागवत पुराण है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, जिसमें लक्षणों से पुराणों की पहचान होती है। तो भागवत जी में 10 लक्षण हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। ठीक है। व्यास जी को भी शांति भागवत जी के बाद ही मिली है। 17 पुराण लिखकर भी वह अशांत थे, पर भागवत जी लिखने के बाद उन्हें शांति मिली। तो लिखने वाले को शांति मिल रही है जिससे, तो सुनने वाले को भी शांति मिलेगी उसी से। इसलिए भागवत जी सर्वश्रेष्ठ हैं। भागवत जी की तुलना किसी पुराण से नहीं हो सकती। सभी पुराण अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। हम ये नहीं कहते कोई छोटा है कोई बड़ा है, सारे पुराण श्रेष्ठ हैं अपनी जगह, पर भागवत जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती। प्रियंका मिश्रा जी, गुरुजी राधे राधे। मेरा सवाल है कि पढ़ाई के साथ साथ पूजा में कैसे मन लगाएं? पढ़ाई करो और पढ़ाई को पूजा मान करके करो कि ये पढ़ाई ही हमारी पूजा है, और पढ़ लिख करके खूब सारा धन कमाओ और उस धन से धर्म की सेवा करो, समाज की सेवा करो। यही तो भक्ति है। भगवान को ना भूलना ही भक्ति है। काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो, यही भक्ति है। मीनाक्षी शर्मा जी, राधे राधे गुरुजी। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, आप यूट्यूब पर अपने ऑनलाइन सवाल भेज सकते हैं, आपके सवालों का उत्तर देने की कोशिश होगी। मीनाक्षी शर्मा जी पूछ रही हैं यूट्यूब पर, राधे राधे गुरुजी, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ,
महाराज जी आप कुरुक्षेत्र कब आएंगे? मेरी प्रार्थना है जल्दी आएं। जब कुरुक्षेत्रवासी बुलाएंगे ये दास चला आएगा आपकी सेवा में। दीप्ति मिश्रा जी, जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। यदि बाहर आए हुए सपेरे वाले को रुपए दान में देते हैं और वो यदि रुपए का दुरुपयोग करता है तो वह दान करने में पुण्य मिलेगा या पाप? इसलिए हमारे यहाँ ना द्वार पर जब कोई आता है तो अन्न दान देने की महिमा है। कोई द्वार पर आए ना उसे अन्न दिया करो, चावल आटा। ये बात भी सही है कि कुछ लोग उसे भी बेच करके शराब पी लेते हैं। जो समाज में ज़रूरी, जिनको भिक्षा मांगना ज़रूरी है, भिक्षा उन्हीं को मांगनी चाहिए। भिक्षा सबको नहीं मांगनी चाहिए भाई। जिन्हें जो कमा के खा सकते हैं वो कमा कर खाएं। जो बूढ़े हो गए हैं, जो कमा कर नहीं खा सकते, वो भिक्षा लें, अच्छी बात है। तो भिक्षा लेने के लिए ना हमारे देश में साधु संत भिक्षा मांगते हैं, पर आजकल साधु संतों की आड़ में कुछ लोगों ने धंधा शुरू किया है मांगने का। अब ये पहचानना बड़ा कठिन होता है कि कौन संत है और कौन संत के रूप में रावण है। तो अब ये आप द्वार पर कोई आए तो अन्न दान कर लो, सबसे उत्तम है। तो अन्न दान का पुण्य अपने को मिल ही जाएगा। पैसे का आदमी दुरुपयोग करेगा, अन्न का भी करेगा, बेच के कर लेगा, फिर भी अन्न दान कर लेना ठीक है। लो भैया, किसका सवाल है? राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। मैं हरियाणा से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, गांव छतेरा। मेरा नाम सुदेश शर्मा है। गुरु जी, मेरे को सपन आया और सपन में बाकी बिहारी जी के दर्शन हुए। और जैसे कि मेरी बेटी है मेरे साथ, वो मंदिर में से गोदी में उठा के लाई और मेरी गोद में बैठा दिया। गुरु जी वे इतने कोमल थे, इतने गोरे, जैसे दूध में धुले हुए, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उसके लाड किए। फिर 2 पुजारी आए, 2 पुजारी जी ने उनका श्रृंगार कराया, स्नान कराया, तो उनका रंग काला हो गया। तो मेरी बेटी कह रही, मम्मी अब तो ये गोरे थे और अब ये काले हो गए श्रृंगार के बाद। तो फिर मैं उनको महाराज हरिदास की कथा सुनाती हूँ कि उन्होंने इन दोनों का एक स्वरूप बनाया था। तो जो ये पहले गोरे थे वो राधा का रूप था, स्वरूप, और जब भी ये काले हैं तो ये कृष्ण का स्वरूप है। तो वो बाकी बिहारी जी उदास बैठ गए और कह रहे हैं कि मैं पूरा दिन थक जाता हूँ। सुबह मेरा श्रृंगार कराते हैं और शाम तक बैठा देते हैं, जैसे यात्री आते हैं मेरे दर्शन करने को, और मेरे को आराम नहीं मिलता, बीच में मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। तो वो बड़े उदास बैठे हैं। तो मेरी विनती है गुरु जी, अगर आप वहाँ के पुजारियों को जानते हैं, बातें करते हैं, तो उनको ये बोलिए कि थोड़ी देर के लिए सही, वो जैसे 7-8 साल का बच्चा है, इतना वो थक जा है बैठे बैठा, तो उसको थोड़ा विराम कराया जाए। मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। वो बहुत परेशान नजर आया कि मैं पूरा दिन मैं थक जाता हूँ। मेरा यही संदेश मेरे बाकी बिहारी ने मेरे को दिया और मैं यहाँ आई हरियाणा से। ठीक है। और मैं उस दिन से ही मेरा मन भी उदास है कि जैसे मैं वहाँ पे अंदर जाऊँ और उसको थोड़ी देर के लिए विश्राम कराऊँ। ठीक है। राधे राधे। बिहारी जी के लिए भाव अच्छा है आपका और सपना भी बहुत अच्छा है आपका। भगवान देखो, इसलिए भगवान है। भगवान को जो आपके अंदर सपना आया वो भगवान की कृपा, आपको स्वप्न में दर्शन हुआ। ठीक है। अब जो वहाँ के नियम हैं वो तो वर्षों से वही नियम हैं, इसलिए उनमें तब्दीली कर पाना कठिन है। बाकी वहाँ ठाकुर जी का विश्राम होता है, दिन में ठाकुर जी का विश्राम होता है ना। अब जैसे 8:30 बजे अभी भोग लग जाएगा, इसके बाद विश्राम होगा। दोपहर में थोड़ा होता है, और अब जो ठाकुर जी की इच्छा। बोलो बेटा। राधे राधे गुरु जी। मैं पलक श्रीवास्तव फर्रुखाबाद से आपके लिए आपकी कथा सुनने आई हूँ यहाँ पे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो ध्यान लगता तो है, लेकिन वो एक जगह पे टिक नहीं पाता। 15-20 मिनट तक लगता है, फिर वो इधर उधर मन भटकने लगता है पूजा से। 15-20 मिनट तक लगता है? हाँ। फिर अच्छा है। लेकिन फिर
मतलब जाप करते रहो तो मेरा मतलब है कि पूजा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें। कोई बात नहीं बेटा, शुरुआती में यदि इतना भी आप लगा रहे हैं तो बड़े बड़े साधुओं का 20 मिनट के लिए नहीं लगता, आपका तो लग रहा है तो अच्छी बात है। हाँ। और कंट्रोल कीजिए, अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास करने से सब कुछ आता है। जैसे अभ्यास करने से कपड़े पहनने आ गए, गोल गोल रोटी बनानी आ गई, गाड़ी चलानी, साइकिल चलानी आ गई, उसी तरह अभ्यास करने से मन को वश में करना भी आएगा। और गुरुजी मैंने एक बार कान्हा लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाया था तो उन्होंने मेरे हाथों से दूध भी पिया था। बिल्कुल पीते हैं भगवान, दूध भी पीते हैं, प्रसाद भी पाते हैं। पता नहीं लोग कहते हैं नहीं खाते, उनके हाथ से नहीं खाते होंगे। हमारे बिल्कुल खुश राधे रहो, राधे गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं अवधेश शुक्ला शाहजहाँपुर से आया हूँ। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से आपको दंडवत प्रणाम। खुश रहो। जी गुरुजी, ये बताइए बिहारी जी यहाँ पे रहते हैं, क्या हमारे घर नहीं जा सकते हैं? सबके घर में रहते हैं बिहारी जी। मैं इतना प्रेम करूँगा कि उनको घर पे बुलाऊँगा अपने। हाँ तो आप ले जाओ बिहारी जी को। और मेरा एक प्रार्थना आपसे है कि 2030 में मेरे घर पे पूरे 1 साल कथा चलेगी, भागवत कथा पूरे साल चलेगी। तो आपको टाइम मिले तो आप आइए 1 दिन के लिए। जरूर कृपा होगी ठाकुर जी की, 2030 में चलेगी जरूर। और आप पूरे परिवार पर कृपा बनाइए। हम लोग भक्ति लाइन में जुड़े हैं, जुड़े रहें। बिल्कुल खुश। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और सरल बनना बताइए, आदमी सरल कैसे बनेगा? सरल बनना सबसे कठिन है। अच्छा, सरल बनना बताइए गुरुजी। आप सरल ही तो हैं। सरल बन जाए हम लोग। आप सरल हैं, आप सरल हो। गुस्सा ना आए, बिल्कुल सरल बन जाए। तो आपको गुस्सा आता है? बहुत कम आता है। चलो अच्छा, भगवान करें वो भी कम हो जाए। गुस्सा जहाँ जरूरत है वहाँ गुस्सा करना चाहिए, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ नहीं आदमी करना का प्रथम धर्म है परहित सर्व धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा नहीं समझ भाई। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं तो आदमी 100 रुपए के लिए बेईमानी करता है। सही है। ये धर्म कहाँ रह गया? देख लो, आप जैसे अच्छे लोग ही ने धर्म बचा रखा। दूसरी बात, रामायण में लिखा है कि धर्म दूसर सत्य समाना। अब धर्म है ना कितने दूसरा। लोग बोल रहे हैं? सही है। आप सरल बनना सबको सिखाइए। सरल जो बनेगा वो सबका कल्याण करेगा। बिल्कुल जरूर। राधे 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 राधे। गुरुजी जय सीताराम। जय सीताराम। मेरा नाम अवनी मिश्रा है और मैं कानपुर से आई हूँ। जी मैं आपकी डेली टीवी पे कथा सुनती हूँ, और जिस दिन कथा ना सुनूँ उस दिन मेरा अधूरा सा रहता है। और जब मैं कथा सुनती हूँ तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि आप मुझे जल्दी से मथुरा बुलाएं और अपना दर्शन दें। मेरी बस आपसे एक ही इच्छा है कि हमें एक बार अपने चरण स्पर्श करने का मौका दीजिए। बिल्कुल, अभी अंदर बैठेंगे ठाकुर जी के चरणों में, आप सबसे मिलेंगे। गुरुजी हमारी ट्रेन है अभी 7 बजे की। हम 3 दिन से आए हुए हैं, 3 दिन से आ रहे हैं, लेकिन आपका दर्शन नहीं हो पाता है। और मेरी 8 बजे की ट्रेन है। हम तो रोज बैठते हैं अंदर बेटा, रोज सबसे मिलते हैं। हाँ, लेकिन आप हमें मिल नहीं पा रहे थे और हमें परिक्रमा भी करनी थी। ठीक है, एक बार मौका 7 बजे की ट्रेन है आज। 8 बजे की है। 8 बजे। 8 लेकिन हम आप कैसे स्टेशन पहुंच पाएंगे? अभी तो 7:45 का टाइम होगा। थोड़ी मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। चलिए फिर आप मिल लीजिए जल्दी से, आपको लेट ना हो। राधे राधे महाराज जी। यहीं से जी। खुश रहो बेटा, बताओ। राधे राधे महाराज जी। जी जी मैं आपसे। सब लोग बैठ जाइए। खुश जाओ रहो, भैया, बैठो ना भाई। खुश रहो, खुश रहो। बोलो भाई, बोलो। प्रसाद पा लीजिए आप लोग। हाँ, खुश रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। प्रसाद पा लीजिए, खुश रहिए। बोलो बेटा। राधे राधे महाराज जी। मैं दिल्ली से आया हूँ आपसे मिलने। बताइए। जी मैं आपसे 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, पूरा परिवार सुनता है। क्या अच्छा लगा आपको कथा में? आपकी कथा में जो मतलब आगे बढ़ने के आप मतलब बताते हो हर चीज़ इस अलग तरीके से। जैसे आप संसार में रहो तो मतलब संसार में मत लगाओ, बस अपने कर्तव्य निभाओ और अपने मन में बिहारी जी को बसाओ। मेरा आपसे एक प्रश्न है ये कि मतलब जो प्रेम मीरा जी को, जो सबरी जी को प्राप्त हुआ तो वो प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब वो तो अगले जन्म में मतलब जैसे मीरा जी थी तो अगले जन्म में उनने मतलब कोई गोपी थी वो, और सबरी जी भी, उनकी भी मैंने मतलब भक्तमाल सुना है, मतलब वो भी पिछले जन्म में। हमारा और आपका जो थोड़ा थोड़ा सा पुण्य है, थोड़ी थोड़ी भक्ति है, यही जब इकट्ठी हो जाएगी ना किसी जन्म में, तो आप जैसे भक्त ही किसी न किसी जन्म में ध्रुव और प्रहलाद बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करते चलो पुण्य, बाकी भगवान के हाथ में है। भगवान से यही मांगो कि हे प्रभु हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए बस। गुरुजी मतलब जो मतलब सच्चा प्रेम है
मतलब निष्काम भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है संसार में? सत्संग से। सत्संग करते रहिए, अपने आप वो चीज़ें प्राप्त होती रहेंगी। और नाम जप से भी मतलब नाम जप करिए, सत्संग कीजिए, परोपकार करते रहिए बस। और एक छोटा सा प्रश्न हो रही है, मेरी वाइफ आई हुई है, इन दोनों की मतलब मेरी मम्मी हैं और ये हैं, इन दोनों की मतलब पूरे दिन तनातनी रहती है, लड़ाई है, मतलब ये वो कुछ कहती है, ये कुछ कहती है कि अब अलग होना है, तो मतलब थोड़ा समझा दीजिए इनको। तो आपकी माँ क्या कहती हैं? मतलब छोटी छोटी बातों पे मतलब उन्हें। तो माँ की तरफ से गलती होती है या आपकी पत्नी की तरफ से? अब थोड़ा थोड़ा दोनों की तरफ से, जैसे मतलब बर्तन वगैरह धोए तो मतलब कभी कुछ रह गया उसमें लगा हुआ या कचरा वगैरह, तो उसी के लिए बहुत कलेश करना मतलब। तो बर्तन कौन धुलता है? यही होती हैं। अच्छा, तो सास बोलती रहती है बस। तो मतलब इन दोनों का मतलब ये कहना चाह रही है मतलब अलग हो जाओ अब। चलो बात कराओ। तो बेटा प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, बर्तन अच्छे से धुल लिया करो, सास को बोलने का मौका ही ना मिलेगा, काहे कचरा रह जाए भाई। बर्तन धुलने के बाद यदि उसमें जूठन रह गया तो धुलने का मतलब क्या? अपना काम सफाई से करो। नहीं, बात वो नहीं है, कभी कभार गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं छोटी छोटी बातों पे कलेश कभी होता है। कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। सासू माँ को भी इतनी समझदारी रखनी चाहिए। और जब घर की बातें गली में चिल्ला चिल्ला के कही जाएंगी तो किसी भी बहू को शर्म आएगी। तो ऐसा फिर चिल्लाती हैं अकेले जूठन रह गया आज थाली में। जब गली में जाके चिल्लाना, सबके सामने हमारे परिवार को गाली देना, पूर्वजों को उल्टा सीधा बोलना, नीच हो, नीच खानदान से हो, तो इतना तो कोई भी नहीं सुनेगा। मानती हूँ कि गृहस्थी में सहना ज़रूरी होता है, पर हर चीज़ की एक हद होती है, सही। लिमिट होती है, ओवर लिमिट कोई नहीं सह सकता। ठीक है, तो बेटा माँ आई हैं आपकी? हाँ, सास आई हैं आपकी? सास ने तो नहीं आई, वो नहीं आई है, वो लाइव सुननी है। सासू माँ आती तो हम उन्हें समझा देते बढ़िया से। सुननी है, लाइव बता दो। चलो, पर आप लोग ऐसा है बेटा, सास भले डांट रही हैं, कह रही हैं, कोई बात नहीं, पर गृहस्थी में ये सहना पड़ता है थोड़ी बहुत। जब है ऐसी तो क्या करोगे? वही तो बात है। अब इसका समाधान ये है कि आप लोग दोनों पति